भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री सीताराम भगवान की, श्री राधे श्याम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त वैष्णव जन की, श्री यज्ञेश्वरी श्री गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि शरणम। अकारण करुणा वर्णाले, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल दया वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का शब्द वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में वंदन करते हुए, जिनकी कृपा से आप निरंतर भगवान की ये पावन मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय इस युग के हमारे राम बड़े भैया दाऊ दयाल के चरणों में वंदन करते हुए, यहाँ की पावन दिव्य चेतना को वंदन करते हुए, उपस्थित सभी विप्रगण संगीतज्ञ गण आप सबको वंदन करते हुए, उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं सभी भगवत चरणानुरागी वैष्णव जन आप सबको प्रणाम वंदन। जय सिया राम। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। देखिए, पहली बात तो यह है कि दाऊ दादा के समीप होने की क्या बात कहें। आप की कृपा से दास को वाणी प्राप्त हुई है और आपके सामने जब कभी आपकी आज्ञा होती थी, दास कभी कुछ कहे तो अंदर से हिम्मत नहीं कर पाता, वाणी भी कांपने लगती है और शरीर में भी कंपन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपसे सीखे हैं और आपसे जो कुछ प्राप्त हुआ है वही सब झूठन लोगों में परोसते हैं। हमारा अपना तो कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा हुई है, तो जो आपकी कृपा से हृदय में प्रेरणा होगी वही आप सबके बीच में उन्हीं शब्दों को भावांजलि के रूप में प्रकट करूंगा। देखिए, हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। अपने द्वापर युग की लीलाओं को संपूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण कहीं और नहीं गए। श्री उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मैं अपनी लीलाओं को पूर्ण करके कहीं और नहीं जा रहा। बोले, फिर मैं यहीं श्रीमद् भागवत के रूप में ही अपना स्थान बना रहा हूं और आज से श्रीमद् भागवत और मुझ में लेस मात्र भी कोई अंतर नहीं होगा। जो मेरा स्वरूप है वही भागवत का स्वरूप होगा। और एक ऐसी कथा जिस कथा को सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाए और जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है? कथा सुनने को हम इसलिए नहीं आते कि हमारी कोई कार्य की पूर्ति हो जाए, कोई हमारी कामना की पूर्ति हो जाए,
या हमारे यहाँ जो वस्तु की कमी है उस वस्तु की पूर्ति हो जाए। भैया ये सब तो आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, दुकान मकान व्यापार, बच्चा बच्ची, पुत्र पड़ोसी, नातेदार रिश्तेदार, ये तो आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार होना है। इसमें भगवत भक्ति करके ना तो आप इसको घटा सकते हो और ना उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन भगवान की कथा से सबसे बड़ा फल यह है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मीरा को भगवान मिले, कैसे सूर को भगवान मिले, कैसे तुलसी को भगवान मिले, कैसे भगवत भक्तों को कैसे भगवत प्राप्ति हुई। तो मूल में तो भगवान की कथा ही तो है। कोई ऐसा भक्त नहीं है इस पृथ्वी पर जो ये कह दे कि बिना भगवान की कथा सुने हमको भगवत प्राप्ति हो गई हो। ये कथा ही है। यहां तो गोपी गीत में भी गोपियों से जब पूछा गया, उद्धव जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण के विरह में आप लोग जीवित कैसे हैं। अरे जो कृष्ण आपके साथ रहे, आपके साथ लीलाएं की, और जब वह कृष्ण आज आपको छोड़कर द्वारिका चले गए तो उनके विरह में आप लोग जीवित कैसे हैं। तो गोपियों ने भी यही कहा, तब कथामृतम तत्व जीवनम। उनकी कथा सुनकर, गोविंद की लीलाओं का गुणगान करके, गोविंद की कथाओं का श्रवण करके हम लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है ना, ये प्रेमियों की कथा है, ये रसिकों की कथा है। और हम आपसे कहें, कभी भी इस भाव से कथा में नहीं आना चाहिए कि कथा में हमको कोई हास्य कोई चुटकुला श्रवण करने को मिलेगा, कोई सास बहू की बातें सुनने को मिलेंगी, कोई यहाँ वहां की बातें करने को मिलेंगी। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि एक गुरु परंपरा से युक्त एक महापुरुष हमको भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा कहने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अधिकार किसका है कथा कहने का? जो गुरु परंपरा में हो, गुरु कृपा के द्वारा जिसके हृदय में बोध हुआ हो, और गुरु कृपा से जिसको आज्ञा हुई हो कि जाओ भगवत कथा का प्रचार करो, उसी मुख से कथा सुनकर आप अपने हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं भी कथा सुनने चले जाओ, वहां मनोरंजन तो खूब हो जाएगा, लेकिन आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हृदय परिवर्तित कब होगा? जब वास्तविकता में कोई भगवत भक्ति से, भगवत अनुराग से कोई युक्त कोई महात्मा हो, कोई महापुरुष हो, उसी के मुख से ये कथा हमारे हृदय के जन्म जन्मांतरों के रोग का नाश कर सकती है। और नहीं तो 3 घंटे की कथा, आजकल तो महाराज हमारे गुरुदेव हमसे कहते थे कि पहले क्या होता था कि कथा रूखी रूखी होती थी, संगीत का संपुट नहीं था। जैसे कभी पहले कोई रोगी होता था तो रोगी को रोग ठीक करने के लिए वैद्य औषधि देते थे, और औषधि जब वो पाता था ना रोगी, तो उसको पाने में बड़ी कड़वी लगती थी। तो वो वैद्य से कहता था कि ये औषधि बहुत कड़वी है। तो वह औषधि कड़वी ना लगे तो वैद्य औषधि को पाने के लिए बोलते थे कि एक काम करो, शहद को मिला के पाओ। यदि शहद को मिला के पाओगे तो इसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे कथा जगत के रसिकों ने सोचा कि कथा रूखी रूखी ठीक नहीं है, बैठे बैठे सभी लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, तो क्या करें, थोड़ा शहद का काम करें। शहद का काम क्या करें? थोड़ा संगीत का उसमें संपुट लगे, थोड़ी हास्य बातें भी हों, तो ये सब शहद का काम करेंगी तो ये कथा जो रूखी रूखी लग रही है वो मीठी मीठी लगने लगेगी। लेकिन अब होता क्या है कि कोई रोगी व्यक्ति को यदि आप औषधि ना दो और शहद ही शहद उससे चटवाते रहो तो उसका रोग तो ठीक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाद तो जिह्वा में है, शहद में नहीं है। जिह्वा में स्वाद कब आएगा? जब रोग का नाश हो जाएगा। और रोग का नाश कब होगा? जब हम शहद की मात्रा भी लें लेकिन साथ में औषधि भी लें। यदि शहद ही शहद, नाचना गाना हास्य चुटकुला यही सब होता रहेगा तो 7 दिन की कथा में पता चला भजन संध्या हो गई, कथा हो ही नहीं पाई। शहद ही शहद पाते रहे और जो रोग बना हुआ था वो ज्यों का त्यों, रोग में कोई अंतर नहीं आया। जानकी नाथ। इसलिए भैया आप सब बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य दाऊ दयाल जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और
हम क्या कहें, बड़े भैया के सामने कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा काम कर रहे हैं। आप शब्दकोश का भंडार हैं, सागर हैं, आपके सामने हम क्या बोलें। आपकी झूठन प्राप्त करके हम जहां जाते हैं तो आपको ही श्रवण करके जाते हैं। आपकी वो श्रवण करने की जो आपने कृपा रूपी शक्ति दे रखी है, उसी कृपा से हम लोगों में आपका ही गुणानुवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिल जाएं, ऐसे भाई मिल जाएं जो आपका मार्ग परिवर्तित कर दें, जो आपके हृदय में भगवत भक्ति को प्रकट कर दें। इसीलिए देखो, हम निवेदन करें कि कथा सुन के जाओ ना तो हृदय में खूब अपने अंदर प्रेम प्रकट करना कि हम जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं उनका दर्शन हो जाए। यदि ये भाव आपके अंदर प्रकट हो गया तो आपने कथा सुनी, और यदि यहाँ से कुछ सुनकर गए और आपका मन भगवान के भजन में नहीं लगा, भगवान की कीर्तन में नहीं लगा, भगवान के नाम जप में नहीं लगा, भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो निश्चित मान के चलना कि हम कथा सुनने में हमसे चूक हो गई। हम साफ साफ कथा नहीं सुन पाए। इसलिए कथा सुनने के लिए कहा गया कि दत्त चित्त होकर कथा सुनो, एक भी शब्द हमसे छूट ना जाए। ये कथा औषधि है। भोजन से तो आपके शरीर की पूर्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा का भरण पोषण तो भगवान की कथा से ही होता है। और जब भगवान की कथा इस आत्मा में प्रवेश करती है ना, तो इस आत्मा में अनुराग प्रकट हो जाता है, भाव प्रकट हो जाता है, और बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। और यदि कोई कहे कि हमने तो भगवान पर सब सौंप दिया, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवान के समर्पित हो गए, तो भी वह नहीं हो पाया, तो भी वह नहीं हो पाएगा। यदि कोई कहे कि हमने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, तो भी नहीं सौंप पाया। क्यों? क्योंकि सौंपने के लिए भाव चाहिए। और वो भाव कब आएगा? जब आप भजन करोगे। वो भाव कब आएगा? जब आप कीर्तन करोगे। वो भाव कब आएगा? जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते रहोगे। निरंतर कथा श्रवण करते करते जो आपके हृदय में माया की गांठें हैं ना, जिनसे आपके अंदर असत्य का जो अंधकार हृदय में प्रवेश करा हुआ है, ये कथा सुनने से, नाम जप करने से धीरे धीरे ये माया की गांठें खुलती जाएंगी। और ये माया की गांठी खुलते 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 एक दिन दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस शरीर की सार्थकता आपको प्राप्त हो जाएगी कि भगवान ने हमको शरीर क्यों दिया है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है। केवल एक लक्ष्य, इस शरीर का केवल एक लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल भगवान की प्राप्ति। जैसे भी हो जाए, आपका मन नाम जप में है, आप नाम जप करो। आपका नाम भगवान के कीर्तन में है, आप कीर्तन करो। आपका मन भगवान की सेवा में है, तो आप सेवा में करो, लेकिन पूर्ण समर्पित भाव होकर, एक संबंध बनाकर। भगवान से एक संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे अपने बच्चे से संबंध है, अपने नातेदार रिश्तेदारों से संबंध है, तो ऐसे ही एक भगवान से संबंध बनाने पड़ेगा। चाहे उसको पुत्र बना लो, चाहे उनको पिता बना लो, चाहे उनको मित्र बना लो, क्योंकि जब तक संबंध होगा नहीं, तब तक हृदय में प्रेम प्रकट होने वाला नहीं है। और जब संबंध हो जाएगा तो आप याद रखना, ये सांसारिक संबंध नहीं है कि छूट जाए। हम दो व्यक्तियों का आपस में संबंध हो तो पता चला कि थोड़े से स्वार्थ के पीछे, कंचन कामना को लेकर उस स्वार्थ को हम तोड़ देते हैं, उस संबंध को हम तोड़ देते हैं। लेकिन यदि हरि कृपा के जाल में एक बार फंस गए तो फिर रो चाहे चिल्लाओ, ये हरि कृपा के जाल में से अब निकल नहीं पा सकते। आप अब नहीं निकल सकते जब हरि कृपा के जाल में फंस गए तो इसलिए एक बार संबंध जोड़ लो, और संबंध जोड़कर अपने प्रेमी को रोज पुकारो। बिना पुकारे भगवान किसी को नहीं मिलने वाले। और जिस दिन पुकारते पुकारते गला आपका रुक जाए और नेत्रों से आपके अविरल अश्रु धारा बहने लगे, समझ लो कि अब भगवान की प्राप्ति का अब जो मार्ग है वो कम हो गया। अब निश्चित भगवान मिलने वाले हैं हमको। जब निरंतर आंखें रोते रहें, जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे हम तड़पते रहें। जैसे एक बच्चे को भूख लगती है, वो रो रो के अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ भी जहां होती है वो दौड़ते हुए चली आती है। ये कहना बंद करो कि ये माया का बंधन ऐसा है, ये माया का प्रकोप ऐसा है। अरे
इस माया के बंधन से क्यों पार जाना चाह रहे हो? बड़े बड़े महापुरुष इस माया के बंधन से पार नहीं हो पाए। पूज्य दाऊ दादा के मुख से हमने कथा में सुना था, एक बच्चा है, बीच में एक दीवार है और उस दीवार के पास उसकी मां बैठी हुई है। तो बच्चे में सामर्थ्य नहीं है कि दीवार को पार करके उसकी मां के पास चला जाए। तो बच्चा क्या करता है, वहीं से रोने लगता है, मां मां। तो उस बच्चे की करुण पुकार सुनकर उसकी मां उस दीवार को लांघते हुए बच्चे के पास आ जाती है। बच्चे में सामर्थ्य नहीं है दीवार पार करने का। और ये बच्चा कौन है? हम सब बच्चे हैं भगवान के। और ये दीवार कौन है? ये माया है। हमें माया के पार नहीं जाना, हमें तो उस माया के रूपी जो पर्दा है ना, जो सामने बैठा परमात्मा हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये माया का पर्दा हटाने के लिए हमें पुकारना पड़ेगा अपनी माँ को। ये माई तो भगवान है, इसे भगवान को पुकारना पड़ेगा। नाम तू यथा रुचि, जानकी जिसे नाम में आपकी रुचि हो, कृष्ण नाम में रुचि है तो खूब हृदय से पुकारो, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राम नाम में रुचि है, खूब सीताराम सीताराम सीताराम। शिव नाम में रुचि है तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक नाम, वो भगवान कोई 10-20 नहीं है, एक ही मूल तत्व है। उसके रूप अनेक, उसके नाम अनेक, बस एक नाम में अपने आप को समर्पित कर दो, एक रूप में अपने आप को समर्पित कर दो। बस धीरे धीरे उसको पुकारो, आपके हृदय का जो मलिनता है वो नाम जप करते करते समाप्त हो जाएगी। हृदय का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा और एक चिदानंद स्वरूप, क्योंकि जो आत्मा का जो स्वरूप है ना, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान में और इस जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो स्वरूप भगवान का है वही का वही स्वरूप इस मनुष्य जीव के अंदर है। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है, और आत्म स्वरूप में तब तक स्थित नहीं हो सकते जब तक भगवान का नाम जप न लिया जाए। तो इसीलिए आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी कथा श्रवण करने ही आए हैं और मंगल में भगवान का प्राकट उत्सव होना है, तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए 2 क्षण भगवत नाम संकीर्तन। आइए सभी लोग। हरे रामा रामा